हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आपका स्वागत है स्टडी पॉइंट में। मैं हूं राहुल राम टेक्कर। आज हम पढ़ेंगे एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी है अरुणा आसफ अली, ऑप्शन डी है सुचेता कृपलानी। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा दोस्तों सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो थी दोस्तों, वो प्रथम भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष थी। सन 1925 में बनी थी। और जो पहली कांग्रेस अध्यक्ष थी वो एनी बेसेंट जी थी। और विजय लक्ष्मी पंडित की बात की जाए तो यह संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला थी दोस्तों, अध्यक्ष। और अरुणा आसफ अली जी की बात की जाए तो ये दिल्ली की पहली महिला महापौर थी। और सुचेता कृपलानी की बात की जाए तो यह भारत की पहली मुख्यमंत्री थी जो कि उत्तर प्रदेश से बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने लागू किया। ऑप्शन ए है लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी है लॉर्ड मार्ले और ऑप्शन डी है लॉर्ड रिपन। तो इसका आंसर है दोस्तों लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं इसी समय बंगाल का विभाजन हुआ। और लॉर्ड मिंटो की बात की जाए तो मुसलमानों के लिए प्रत्यक्ष प्रणाली लाई गई। यह 1909 में लाई गई थी। और लॉर्ड मार्ले जो थे उस समय सचिव बनाए गए थे जब मुसलमानों के लिए अलग प्रणाली लाई गई थी। और लॉर्ड रिपन की बात की जाए दोस्तों तो लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में स्थायी स्वशासन लाया गया था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को हटाया गया था। नेक्स्ट है फ्रेंड थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो ऑप्शन है दोस्तों जस्टिस रानडे, मैडम ब्लावत्स्की, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स मैडम ब्लावत्स्की। और जस्टिस रानडे की बात की जाए तो यह आत्मारंग पांडुरंग के साथ में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और एनी बेसेंट की बात की जाए तो यह इन्हें सन 1917 में भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था जो कि पहली महिला थी। बाल गंगाधर तिलक की बात की जाए तो इन्होंने केसरी, मराठा आदि पत्रिकाएं लॉन्च की। और यह लाल पाल बाल जो थे गर्म दल के नेता के रूप में जाने जाते थे। नेक्स्ट फ्रेंड निम्नलिखित में से किसे राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख माना जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका ऑप्शन है मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी वक्ता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री की बात की जाए तो अनुच्छेद 167 कहता है कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मंत्रिपरिषद मिलकर एक संवैधानिक प्रमुख होता है। और राज्यपाल की बात की जाए तो यह 153 में होता है आर्टिकल। और वक्ता की बात की जाए तो इस समय लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला जी और राज्यसभा स्पीकर है वेंकैया नायडू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कि भारत के संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है केंद्र, ऑप्शन बी है राज्य, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी है राज्य के निर्देशक तत्व। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आते हैं। और केंद्र की बात की जाए तो यह 52 से 151 तक आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, राज्य की बात की जाए तो यह 152 से आगे होते हैं। और मौलिक अधिकार की बात की जाए तो फ्रेंड्स यह आर्टिकल 12 से 35 के बीच में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स भारतीय संविधान की किस अनुसूची में एंटी डिफेक्शन कानून लागू किया है। ऑप्शन ए है दूसरी अनुसूची, ऑप्शन बी है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी है तीसरी अनुसूची, ऑप्शन डी है चौथी अनुसूची। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स
ऑप्शन बी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों, एंटी डिफेक्शन कानून है, जो कि यह बताता है कि जैसे कोई नेता अगर दूसरी पार्टी बदल देता है तो उसे उस सीट से उसे रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी अनुसूची क्या कहती है कि दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीश इनके बारे में शपथ का उल्लेख किया गया है। और अनुसूची 3 की बात की जाए, सॉरी दोस्तों, कि अनुसूची 2 में क्या है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और न्यायाधीश इत्यादि की वेतन भत्ते आदि का उल्लेख है। और अनुसूची 3 कहती है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और अन्य लोगों की जो वेतन है उसका उल्लेख है अनुसूची 3 में। और अनुसूची 4 कहती है फ्रेंड्स कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए 12 लोगों को मनोनीत किया जाना, ये अनुसूची 4 में है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार तस्करी, मजदूर श्रम और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रतिबंधित करता है? इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन ए की बात की है समांतर का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच आता है। और स्वतंत्रता की अधिकार की बात की जाए तो यह आर्टिकल 1922 के बीच आता है। शोषण के विरुद्ध की बात की जाए तो यह आर्टिकल 23 और 24 के बीच आता है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की बात की जाए तो यह आर्टिकल 25 से 28 में आता है दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रेंड, भारतीय संविधान ने राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है आयरलैंड, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर फ्रेंड्स अमेरिका। अमेरिका की बात की जाए तो यहाँ से हमने मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति चुनाव, न्यायपालिका इत्यादि लिया है। ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन से हमने संविधान प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि के समक्ष समता इत्यादि लिए है। आयरलैंड की बात की जाए फ्रेंड्स तो आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की प्रणाली ली है। और ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए फ्रेंड्स तो ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है और केंद्र और राज्य के बीच संबंध के बारे में बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण खालिस्तान में पौधे कोशिका के अंदर होता है। ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी है नाभिक, ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर फ्रेंड्स क्लोरोप्लास्ट। राइबोसोम की बात की जाए तो राइबोसोम यह प्रोटीन संश्लेषण का क्षेत्र होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो यह कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बेरी रोग निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए है B2, ऑप्शन बी है B1 और विटामिन B12 और ऑप्शन है विटामिन E। तो इसका आंसर फ्रेंड्स विटामिन B1। विटामिन B1 से बेरी रोग होता है जिसका रासायनिक नाम है थायमिन। ठीक है फ्रेंड्स। विटामिन B2 की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम है B2 और इससे त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जीवा का फटना आदि रोग होते हैं। विटामिन B12 की बात की जाए तो इससे एनीमिया रोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स। और विटामिन E की बात की जाए तो इससे जनन शक्ति का कम होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन ए है सिद्धार्थ, ऑप्शन बी है महेंद्र, ऑप्शन सी है श्रीदत्त, ऑप्शन डी है विशाल दत्त। तो इसका आंसर फ्रेंड सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध की बात की जाए तो इनके पिता का नाम सुदर्शन शाक्य, माता का नाम प्रजापति गौतमी और इनके पुत्र का नाम राहुल था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक मार्च जिसे डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी,
ऑप्शन सी है अवंतीबाई फुले गोखले, ऑप्शन डी है कस्तूरबा गांधी। इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी महात्मा गांधी। राजा राम मोहन राय की बात की जाए तो यह भारतीय पुनर्जागरण के पिताजी कहा जाता है और इन्होंने सती प्रथा का अंत किया। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।